हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आप भली भांति पढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के मंदिर। दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भारत। भारत को दो शैलियों में बांटा गया है। जैसे अपन बात करते हैं ये जो नीचे का हिस्सा होता है अपना, ये द्रविड़ भारत कहलाता है। क्या? द्रविड़ भारत। और जो ऊपर का भारत होता है इस शैली को बोला जाता है नागर शैली। क्या? नागर शैली। और इन दोनों के बीच में जो संगम में बनती है यह कहलाती है अपनी बेसर। अक्सर जो एसएससी क्वेश्चन पूछती है सबसे ज्यादा द्रविड़ भारत से ही पूछती है, ना कि नागर शैली से। यानी नीचे जो है द्रविड़ शैली यानी द्रविड़ भारत, वहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अपन आज बात करेंगे सारे द्रविड़ भारत के। जैसे द्रविड़ यानी दक्षिण में तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, अपना गोवा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, अभी महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे, पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे। फिलहाल में इतना। कल अपन ने पढ़ा था भारत की योजनाएं, भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, और आज हम बात करेंगे मंदिरों के बारे में। हमारे भारतीय इतिहास में मंदिरों का बड़ा ही महत्व रहा है और हर मंदिर किसी ना किसी शासक या किसी ना किसी देवता, किसी ना भगवान या हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं सबसे पहले तमिलनाडु के मंदिरों के बारे में। किसके मंदिरों के? तमिलनाडु के। सबसे पहले उठाते अपन तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे पहले बात करेंगे मीनाक्षी मंदिर की। इसकी मीनाक्षी मंदिर जो का अपने तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु। ठीक है। अगर बात की इसको किसने बनाया तो इसको बनाया पांडेय वंश ने। पांडेय वंश ने। किसने बनाया इसको? पांडेय वंश ने। एक वृद्धेश्वर मंदिर, इसको तंजौर मंदिर बोला जाता है। वृद्धेश्वर का मंदिर कहाँ है? तंजौर में। और तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ध्यान रखना वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? अपने तमिलनाडु में। वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। और इसको बनाया गया किसके द्वारा? राजाराज चोल के द्वारा बनाया गया। राजाराज चोल का जितने मैंने नाम लिख रखे ये सबके इनके निर्माणकर्ता संस्थापक ही हैं। तो अपना वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनाया? राजाराज चोल ने। अगला श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल। एक गोल्डन टेम्पल अपन ने सुना है, अमृतसर में सुना है शायद। ठीक है। तो वह जो बना हुआ है कम सोने की लागत से बना हुआ या ज्यादा सोने की लागत से बना हुआ, इसका नाम है श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल। ये बनवाया गया था तमिलनाडु में चोल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? चोल शासकों के द्वारा। अगला महाबलीपुरम। महाबलीपुरम जो महान होता है, क्या करते हैं? जो महान होता है, महाबली, जिसमें अपार बल होता है। ठीक है। तो अपार बल किसमें होता है? अपन देखते हैं सिंह में, यानी नरसिंह में। तो क्या गया? नरसिंह वर्मन ने बनाया। किसने बनाया महाबलीपुरम का मंदिर? नरसिंह वर्मन ने बनाया। किसने बनाया? नरसिंह वर्मन ने। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? बात करते हैं महाबलीपुरम के मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया। तो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था अपने 1984 को। महाबलीपुरम मंदिर जो नरसिंह वर्मन द्वारा बनाया गया यूनेस्को की सूची में सन 1984 को शामिल किया गया। अगर बात की जाए वर्तमान में यूनेस्को में अपनी भारत की कितनी धरोहर शामिल हैं तो अब नाम आएगा 40। अगला देखो कर्नाटक। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर और चेन्नकेश्वर मंदिर। अपना विरूपाक्ष मंदिर, ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ना, ये माना जाता है अपने हम्पी में। कहाँ माना जाता है? हम्पी में। इस विरूपाक्ष मंदिर की मान्यता है कि यह मंदिर रामायण काल से चला आ रहा है। कौन से काल से? रामायण काल से मंदिर चला आ रहा है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ चला रहा है? रामायण काल से चला आ रहा है। तो यही मंदिर है वो जहां पहले कभी अपना किष्किंधा हुआ करता था। कर्नाटक यानी हम्पी। तो यहाँ पर कभी अपना किष्किंधा रामायण काल का हुआ करता और वही मंदिर, वही हम्पी से रिलेटेड ये विरूपाक्ष मंदिर जो चालुक्यवर्मन सेकंड द्वारा, किसके द्वारा? चालुक्यवर्मन सेकंड द्वितीय द्वारा इसको बनाया गया। एक विट्ठल मंदिर जो राजा देवराय द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? राजा देवराय द्वारा इसको बनाया गया। अगला चेन्नकेश्वर। ये दोनों मंदिर सेम हम्पी मिलेंगे। ठीक है। ये दोनों मंदिर सेम अपनों कहाँ मिलेंगे? हम्पी में मिलेंगे। चेन्नकेश्वर, चेन्नकेश्वर मंदिर बस ध्यान रखना है कहाँ पे? कर्नाटक में।
ये किसने बनाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस मंदिर को ध्यान रखना, विरूपाक्ष मंदिर को इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए कि ये किसके कहने पर बनाया था, तो चाणक्य वर्मा ने अपनी पत्नी लोक महादेवी के, लोक महादेवी के कहने पर इसने मंदिर का निर्माण किया था। अगला देखते हैं अपन कि लोक महादेव के कहने पर मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला विट्ठल मंदिर जो राजा देवराय ने बनवाया था। चन्नकेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में है। अब बात करते हैं केरल की, जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है, किसको, केरल को। सबसे पहले पद्मनाथ मंदिर जो किसने बनाया था, मार्तंड वर्मा ने, मार्तंड वर्मा। जैसे कि ना पद्मनाथ, तेरे पैर एक जगह टिक नहीं रहे, यानी जो नाथ बाबा रहते हैं ना उसकी तरफ घूमते फिरते हैं, यानी तेरे पद्मनाथ, तेरे पैर एक जगह टिक नहीं रहे हैं। कहाँ घूमते फिरते हैं, नाथों की तरह, जो बाबा होते हैं ना उसकी तरह घूमते फिरते हैं। जो क्या करता है, तो तांडव मचाता रहता है, मार्तंड यानी तांडव मचाता रहता है। इसको याद रखना। पद्मनाथ मंदिर कहाँ पे, मार्तंड वर्मा ने बनवाया था और केरल में। पद्मनाथ, तेरे पैर नाथों की तरह एक जगह टिकते नहीं और तू जगह जगह यानी मार्तंड तांडव मचाता फिरता है, तो मार्तंड वर्मा। अगला सबरीमाला मंदिर, ये अपने इंपॉर्टेंट है एसएससी की नज़र से। सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर को अयप्पा देवता का मंदिर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा और देगा हो कि अयप्पा देवता का मंदिर कहाँ है, तो अपने को बस ध्यान रखना है केरल में किसके द्वारा बनाया गया, राजा राजशेखरा के द्वारा यह बनाया गया। सबरीमाला मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, राजा राजशेखरा, सबरीमाला मंदिर। तो ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना। अयप्पा देवता है, देवता के गले में क्या पहनाई जाती है, माला। देवता के गले में क्या पहनाई जाती है, माला। तो अयप्पा देवता के मंदिर में क्या पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं, ठीक है। क्या पहना रहे हैं, माला। और एक माला अपने को पता है राजा महाराजा के गले में पहनाई जाती है, ठीक है। तो अयप्पा देवता के गले में माला पहनाई जाती है और राजा के गले में माला पहनाई जाती है। तो ध्यान रखना, राजा राजशेखरा ने इसको बनवाया था, अयप्पा देवता का मंदिर, जिसे सबरीमाला माता मंदिर भी कहते हैं। अगला आता है आंध्र प्रदेश का। कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश का। मैंने इसमें पढ़ाया था आपको राष्ट्रीय उद्यान में। आंध्र प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था, अंधे लोगों को पाप करते हैं तो पापी कोंडा, और ये बताया था मैंने आपको, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश, भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी बताया था मैंने आपको, ध्यान रखो। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, एक ही ध्यान रखना है आपको, वेंकटेश्वर अपन याद रख सकते हैं क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर इनके नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान भी था, ठीक है। तो वेंकटेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, श्री कृष्ण देव राय के द्वारा इसको बनाया गया। श्री कृष्ण देव राय के, इसको याद रख लेना। किसके द्वारा, भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, श्री कृष्ण देव राय के द्वारा। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। उससे नीचे आता है लेपाक्षी मंदिर। क्या आता है, लेपाक्षी मंदिर। आंध्र प्रदेश के दोनों मंदिर अपने को याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से अपने को दोनों याद रखने हैं। लेपाक्षी मंदिर ये बनवाया था अपने तिरुपन्ना और वीरन्ना ने, तिरुपन्ना ओब्लिक वीरन्ना, इन दोनों ने ये मंदिर बनवाया था, तिरुपन्ना और वीरन्ना। थोड़ा नीचे आते हैं तेलंगाना। देखो अयप्पा और रामप्पा सेम दिख रहा है जैसे अपने को, रामप्पा और अयप्पा, लेकिन ध्यान रखना जो अपना अयप्पा मंदिर हो केरल में और रामप्पा मंदिर हो कहाँ पे, तेलंगाना में। कहाँ पे, तेलंगाना में। और किसने बनाया था इसको, कातकी वंश ने। किसने बनाया था, कातकी वंश ने। इस वंश का नाम आता क्यों है, वंश का नाम इसलिए आता है क्योंकि जो कातकी वंश के शासन काल में रामप्पा मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन इतिहासकारों को यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कातकी वंश में किस राजा द्वारा यह मंदिर बनाया गया, इसका निर्माण किया गया। तो क्या करते हैं, अक्सर किसका नाम लेते हैं, उस वंश का। जैसे यहाँ लिया गया कातकी वंश के द्वारा, तो कातकी वंश के किसी शासक द्वारा यह मंदिर बनाया गया था और इसका निर्माण किया गया था, इसीलिए रामप्पा मंदिर का निर्माणकर्ता कातकी वंश को बताया गया है, ठीक है। अगला, इस रामप्पा मंदिर जो कातकी वंश ने बनाया, ध्यान रखना यूनेस्को की सूची में 40वां स्थान, यूनेस्को की सूची में 40वां स्थान या 40वीं धरोहर कौन सी शामिल की गई, यूनेस्को की सूची में भारत की कौन सी धरोहर 40वें या 40वें स्थान पर शामिल की गई। यूनेस्को में 40वां स्थान पाने वाली भारत की कौन सी धरोहर, तो ध्यान रखना तेलंगाना
रामप्पा मंदिर जो कातकी वंश के द्वारा बनाया गया, इसको ध्यान रखना, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ये कातकी वंश द्वारा बनाया गया रामप्पा मंदिर, और यूनेस्को की सूची में 40वां स्थान पाने वाला रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है। अगला संगमेश्वर, ये भी अपने तेलंगाना में है और राजा सत्याशयी या विजयादित्य ने बनवाया था। संगमेश्वर राजा सत्याशयी और विजयादित्य, ये एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। राजा सत्याशयी विजयादित्य पूरा एक ही नाम है, ठीक है। संगमेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? राजा सत्याशयी विजयादित्य के द्वारा यह मंदिर बनाया गया, इसका निर्माण किया गया। अगला एक और बात करते हैं गोवा का, अपना गोवा मंगेशी मंदिर जिसे कामाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मंगेशी मंदिर जिसे कामाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि मीनाक्षी मंदिर या कामाक्षी मंदिर का संबंध किस भगवान से है? मीनाक्षी मंदिर या कामाक्षी मंदिर, या नहीं देगा या तो मंगेशी मंदिर देगा या फिर कामाक्षी मंदिर देगा, या तो मंगेशी मंदिर देगा कामाक्षी। तो कामाक्षी मंदिर जो है किस भगवान से संबंधित है? तो शिव के अवतार से संबंधित है। एक बार देख लेते हैं इनको रिवीजन के साथ। आंध्र प्रदेश भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर जो किसके द्वारा बनाया गया? वेंकटेश्वर का मंदिर ये बनाया गया श्री कृष्ण देवराय के द्वारा। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? श्री कृष्ण देवराय के द्वारा। अगला था लेपाक्षी मंदिर, लेपाक्षी मंदिर बनाया गया अपना तिरुपन्ना और वीरन्ना के द्वारा। किसके बना? तिरुपन्ना और वीरन्ना। अगला आता है तेलंगाना, तेलंगाना का रामप्पा मंदिर मैंने मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट भी बताया था आपको कि तेलंगाना का जो रामप्पा मंदिर है ये बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया था? कातकी वंश के द्वारा। और कातकी वंश के द्वारा बनाया तो गया, लेकिन साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है कि तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को या रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कौन सा स्थान मिला या कौन से स्थान पर शामिल किया गया? इससे पहले कितनी धरोहर यूनेस्को की सूची में भारत की शामिल कर दी गई? तो अपना आंसर जाएगा 40वां स्थान मिला। संगमेश्वर, संगमेश्वर राजा सत्याशयी ने बनवाया था इसको। संगमेश्वर राजा सत्याशयी विजयादित्य ने इसको बनवाया था, ठीक है। अगला गोवा, गोवा में एक ही मंदिर है मंगेशी मंदिर जिसे कामाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और पूछा जाए कि यह मंदिर किस भगवान से संबंधित, तो अपना आंसर जाएगा शिव के अवतार से। अगला एक इधर देखते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर जो पांडे वंश ने बनवाया था। किसने? पांडे वंश ने। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करता किसे कहा जाता है? पांडे वंश को। अगला तंजौर या वृद्धेश्वर, जिसे कहते हैं वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे? तो अपन तमिलनाडु से बहुत बार तंजौर आता है, तो ध्यान रखना वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे? अपना तमिलनाडु, तमिलनाडु। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल ये बनाया गया था चोल शासकों के द्वारा। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल चोल शासकों के द्वारा बनाया गया और ये मंदिर कहाँ पे? अपना तमिलनाडु में। महाबलीपुरम, अभी समझाया था मैंने, इसको ट्रिक से याद करवाया था। महाबलीपुरम, जो महान होते हैं, क्या होते हैं? महान, वो सिंह के समान होते हैं, ठीक है। जो बलिशाली होते हैं सिंह के समान होते हैं। तो नरसिंह वर्मन सेकंड ने इसको बनाया। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपना कि 1984 में इसको विश्व धरोहर या यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अगला कर्नाटक, कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर जो मैंने बताया था अभी चालुक्य वर्मन द्वितीय ने बनवाया। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि विरूपाक्ष मंदिर किसके कहने पर बनाया गया? अगर वो वहां पर चालुक्य वर्मन द्वितीय नहीं दे और सपोज करो इसको गायब कर दो, बोले विरूपाक्ष मंदिर निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया, और उसमें चालुक्य वर्मन नहीं और लोक महादेवी हो, तो आप इसी को राइट करो क्योंकि लोक महादेवी का योगदान बढ़ा रहा। इसने बनवाया लेकिन किसके कहने पर? यहाँ बात कहाँ से खड़ी हुई? लोक महादेवी से। अगला विट्ठल मंदिर, विट्ठल मंदिर अपना भी राजा देवराय ने बनवाया। ये भी कहा अपना कर्नाटक में। ये दोनों मंदिर मैंने बताया हम्पी से संबंधित है और हम्पी कर्नाटक से संबंधित है और कर्नाटक विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर बुक्का के द्वारा 1336 में और इसका पतन हुआ था लगभग 1565 में। इसमें 4 वंश थे विजयनगर साम्राज्य में, इन्होंने शासन किया था। अगला आते हैं चेन्नकेश्वर, चेन्नकेश्वर मंदिर बस ध्यान रख लेना कर्नाटक में। अगला केरल का
पद्मनाथ, मैंने बताया पद्म और नाथ, इन जिसके पैर एक जगह टिकते नहीं, नाथ की तरह घूमता फिरता है, वो तांडव मचाता फिरता है। तो पद्मनाथ मंदिर कहाँ पे अपना मार्तंड वर्मा ने बनवाया और केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे अपना राजा राजशेखरा ने बनवाया और है कहाँ पे केरल में। सबरीमाला मंदिर अयप्पा देवता का मंदिर भी इसे बोला जाता है। ये अपने 6 मंदिर अगले पढ़ेंगे आप इससे आगे। हेलो फ्रेंड्स, अपने हो गए थे 6, अब 7वां चलेगा अपना। अपन ने तेलंगाना पढ़ लिया था, आंध्र प्रदेश पढ़ लिया था, गोवा पढ़ लिया था अपन ने, इसके अलावा तमिलनाडु पढ़ लिया था। अब आएगा अपना महाराष्ट्र। क्या आएगा अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र फेमस है अपने मराठा साम्राज्य के लिए, और मराठा साम्राज्य के संस्थापक बोला जाता है अपने शिवाजी राजे को, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले। महाराष्ट्र में सबसे पहला मंदिर साईबाबा मंदिर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपना। एक कैलाश मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैलाश मंदिर की एक खासियत है, इस कैलाश मंदिर को उल्टा बनाया गया है। उल्टा मतलब पहले इसके शिखर का निर्माण किया गया है, उसके बाद में इस कैलाश मंदिर को बनाया गया। एक पूरे पहाड़ को काटकर, एक पूरे पहाड़ को काटकर इस कैलाश मंदिर को बनाया गया। इस कैलाश मंदिर की एक कथा होती है कि वहां पर कहा जाता है कि एक शासक हुआ करता, जिसने शिव जी से मन्नत मांगी थी कि मेरा एक कार्य सिद्ध होने पर मैं आपके मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। तो कार्य तो सिद्ध हो गया, लेकिन उसकी इतनी उम्र बची नहीं कि कैलाश मंदिर का निर्माण करवा दे। तो किसी ने उसको सलाह दी कि किसी भी मंदिर का निर्माण जहां तक अधूरा था, जहां तक उसका शिखर ना बन जाए, कि जहां तक उसका शिखर नहीं बन जाता। तो इसने क्या किया कि एक शिखर बना दिया, बस शिखर, ये शिखर बना दिया एक पर्वत पर। तो उसके बाद में शिखर तो बन गया, लेकिन बाद वाले लोगों ने सोचा कि ये मंदिर किस प्रकार, तो इसके आसपास के पूरे पहाड़ को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो कैलाश मंदिर कहां पे अपना महाराष्ट्र। गृष्णेश्वर, क्या है गृष्णेश्वर मंदिर, जो किसने बनाया था, मालोजी राजे भोसले। और ये मालोजी राजे भोसले क्या है, शिवाजी राजे के दादाजी। कौन है, छत्रपति शिवाजी राजे के दादाजी कहे जाते हैं मालोजी राजे भोसले। अगला त्र्यंबकेश्वर मंदिर, किसने बनाया था, त्र्यंबकेश्वर मंदिर बनाया था अपने नाना साहब ने। ऐसा नहीं कि हमारे गांव के आसपास भी है, ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र वाला है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, नाना साहब ने। उसके जस्ट नीचे आता है अपना भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। इसको ध्यान रखना, किसने बनाया था, है छत्रपति शिवाजी ने। छत्रपति शिवाजी, जिसको औरंगजेब ने पहाड़ी चूहे की संज्ञा दी थी, कि पहाड़ी चूहा किसे कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी को पहाड़ों में घुसकर वार करते थे। और एक छापामार युद्ध प्रणाली, गोरिल्ला युद्ध पद्धति कौन अपनाते, शिवाजी राजे। उससे नीचे आता अपन सिद्धि विनायक मंदिर, जो विट्ठू और देवबाई ने बनवाया। सिद्धि विनायक मंदिर, ध्यान रखना कि गणेश जी जो त्योहार मनाया, गणेश चतुर्थी, जिसको अपन गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव कौन से राज्य का, या कौन से राज्य में मनाया जाता है। कहते ना गणेश मनाया तो सब जगह था, लेकिन फेमस कहाँ का होता है, तो फेमस कहाँ का है, अपने महाराष्ट्र का सिद्धि विनायक मंदिर। विट्ठल, विट्ठूबाई, विट्ठू और देवबाई ने इसका निर्माण किया था। अगला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बात किया है काली घाट, क्या है, काली घाट मंदिर, ठीक है। ये काली घाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था अपने, पता नहीं है ना। चलो देखते हैं इधर पश्चिम बंगाल कालीघाट मंदिर, कालीघाट काली मंदिर कौन सा है, कालीघाट काली मंदिर, ठीक है। कालीघाट काली मंदिर को टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेविरियम कहा जाता है। मोस्ट एंड इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि कौन से मंदिर को टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेविरियम कहा जाता है। तो आपका डायरेक्ट उत्तर जाना चाहिए कालीघाट काली मंदिर को, जो कहां पे अपना पश्चिम बंगाल में। और ध्यान रखना कि जो कालीघाट मंदिर ना, ये अपने कहते हैं ना माता जी की 51 शक्तिपीठ है। कितने, 51 शक्तिपीठ, उनमें से एक शक्तिपीठ कालीघाट मंदिर है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित। ध्यान रखना दुर्गा पूजा किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है, अपना ऑप्शन जाएगा पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा कहां धूमधाम से मनाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल कालीघाट काली मंदिर। बात किया गणेश उत्सव कहां मनाया जाता है, तो अपना आंसर जाएगा महाराष्ट्र। और पूछा जाए कि टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेविरियम कहां स्थित है, सर ढेर हो जाएंगे, तो ध्यान रखना ढेर नहीं होना है अपने को। तो क्या आएगा कि अपने पश्चिम बंगाल में स्थित है, और कालीघाट काली मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक। अगला आता है सोमनाथ मंदिर। क्या आता है अपना
सोमनाथ मंदिर, सभी को पता है सोमनाथ मंदिर की बड़ी कहानी है, इसको लूटा गया था, ठीक है, 16 बार लूटा गया था इसको। सबसे ज्यादा सोना यही था अपने भारत में, सोने की चिड़िया। अब चिड़िया है लेकिन सोना नहीं है, ठीक है, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया है सोना नहीं है। ये जो सोमनाथ मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। क्या? जैसे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ अपने कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में, उसी तरह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग अपने सोमनाथ मंदिर को माना जाता है, यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से, ठीक है। अगला आते नीचे द्वारिकाधीश मंदिर, अपने को याद रखने की जरूरत नहीं, अपने को पता है कहाँ है। सूर्य मंदिर, इस सूर्य मंदिर को ध्यान रखना। सूर्य मंदिर दो तरह से पूछ सकता है। एक सूर्य मंदिर जो फेमस है अपने उड़ीसा का, जिसे अपन कहते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, कोणार्क या सूर्य मंदिर, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, अगर ऑप्शन में उड़ीसा हो तो पहले उड़ीसा को लगाना है। अगर पूछा जाए कि सूर्य मंदिर कहाँ है, अगर ऑप्शन में उड़ीसा नहीं और गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो भी है, ठीक है, तो अपने क्या लगाना है? गुजरात, क्योंकि फेमस वो है, लेकिन यहाँ सूर्य मंदिर पूछ सकता है। एक रुक्मणी मंदिर, ध्यान रखना कि रुक्मणी कृष्ण भगवान के साथ रहते, कृष्ण भगवान कहाँ है? द्वारिका में, तो द्वारिका कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर और रुक्मणी मंदिर भी वही है। अगला पहुंचते हैं उड़ीसा। कहां पहुंचते हैं अपन? उड़ीसा। अपने को पता है जगन्नाथपुरी कहता है, जगन्नाथपुरी पूरी उड़ीसा में। कहां पे? जगन्नाथपुरी मंदिर कहां पे? पूरी उड़ीसा। इसका निर्माण किया गया था अनंत वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? अनंत वर्मा के द्वारा। अगला सूर्य मंदिर कोणार्क, मैंने जस्ट बताया था, ये वाला मंदिर और अपना ये वाला मंदिर, इन दोनों को ध्यान रखना। अगर सूर्य मंदिर पूछा जाए तो उड़ीसा अगर ऑप्शन में हो तो लगाना है, अगर उड़ीसा नहीं हो तो अपने को गुजरात लगाना है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं लगाना है। सूर्य मंदिर का उपनाम अगर पूछा जाए कि ब्लैक पेगोडा कहाँ है, तो फिर तो आपको उड़ीसा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम ब्लैक पेगोडा नहीं है। आपको फिर तो क्या लगाना पड़ेगा? उड़ीसा ही लगाना पड़ेगा। अगर ब्लैक पेगोडा का नाम आता है तो अपने को 100% क्या लगाना है? उड़ीसा। ध्यान रखना कि सूर्य मंदिर का उपनाम क्या है? ब्लैक पेगोडा। और इसको बनाया गया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। एक बार और देख लो, सूर्य मंदिर गुजरात में भी और सूर्य मंदिर उड़ीसा में भी, लेकिन जब ब्लैक पेगोडा का नाम आए तो अपना ध्यान उड़ीसा की ओर आकर्षित होगा। अगला आता है लिंगराज। लिंगराज मंदिर कहां पे? ययाति केसरी द्वारा बनाया गया, जो कि उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर ययाति केसरी द्वारा बनाया गया और उड़ीसा में स्थित है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से इसका। साईं बाबा मंदिर कहां पे? अपना महाराष्ट्र। उसके बाद में कौन सा? अपना कैलाश मंदिर कहां है? अपना महाराष्ट्र में। अगला नीचे बात क्या है? गृहणेश्वर मंदिर कहां है? अपना गृहणेश्वर मंदिर कहां है? अपना ये भी महाराष्ट्र में। उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहां है? अपना वो भी अपना महाराष्ट्र में। नीचे आता है भीमा शंकर, इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा बनाया गया? तो शिवाजी राजे भोसले के द्वारा बनाया गया था। और इस मंदिर की एक खासियत है कि इस मंदिर का जो द्वार बनाया गया है बिल्कुल छोटा बनाया गया है। मंदिर तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका जो द्वार है वो बिल्कुल छोटा बनाया गया है। इसको, इस मंदिर के अंदर जो भी जाएगा उसका सिर नीचे झुकाकर ही जाना पड़ेगा। तो शिवाजी ने इसीलिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था कि जो भी इस मंदिर के अंदर आएगा उसको अपना शीश रास्ते में या जहां से प्रवेश करेगा वहीं झुकाना पड़ेगा। इसलिए इस मंदिर का निर्माण किया गया था और इसका दरवाजा छोटा बनाया गया था। किसके द्वारा? छत्रपति शिवाजी के द्वारा। सिद्धिविनायक, सिद्धिविनायक मंदिर विट्ठू और देववाई के द्वारा बनाया गया। और ध्यान रखना कि गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है धूमधाम से? वैसे हमारा अपने आप मनाते हैं, लेकिन अगर फेमस की बात करें कहाँ मनाए धूमधाम से, तो क्या जाएगा? अपना महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला आता है गुजरात, पश्चिम बंगाल। सॉरी, पश्चिम बंगाल में अपना कौन सा मंदिर है? कालीघाट मंदिर, जो काली मंदिर मैंने बताया था 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कहाँ स्थित? अपना पश्चिम बंगाल में। और वहां की दुर्गा पूजा, ये बात करें दुर्गा पूजा कहाँ धूमधाम से मनाई जाती है, तो अपना आंसर क्या जाएगा? पश्चिम बंगाल में। और टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेवियर्स किसे कहा जाता है? इसका उपनाम है। तो ध्यान रखना पश्चिम बंगाल में स्थित कालीघाट काली मंदिर का है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। गुजरात, गुजरात में सोमनाथ मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, सूर्य मंदिर और रुक्मणी मंदिर। ध्यान रखना द्वारिकाधीश जहां रहेंगे वहीं रुक्मणी साथ में रहेगी, दोनों मंदिर एक जगह। सूर्य मंदिर वहां का और यहाँ का अलग ध्यान रखना, ठीक है। ब्लैक पेगोडा तो वहां का, सूर्य मंदिर है तो यहाँ का, अगर उड़ीसा ऑप्शन में नहीं हो तो, ठीक है। सोमनाथ मंदिर जिस प्रकार से कालीघाट मंदिर में
51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग अपने सोमनाथ मंदिर में स्थित है। यहाँ बहुत सारा सोना था जो लूट लिया गया था। पहुंचो उधर वापस, उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर जो अनंत वर्मा के द्वारा बनाया गया, और सेकंड सूर्य मंदिर कहां पे, अपना सूर्य मंदिर कोणार्क में बोला जाता है, जिसको ब्लैक पेगोडा की उपाधि दी गई है। किसकी? ब्लैक पेगोडा की उपाधि, ब्लैक पेगोडा इसका उपनाम है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। लास्ट में लिंगराज द्वितीय ययाति केसरी, लिंगराज द्वितीय किसके द्वारा बनाया गया? ययाति केसरी। तो इस तरह आज का अपना ये चैप्टर समाप्त हुआ। दक्षिण भारत के मंदिर यानी द्रविड़ भारत, दक्षिण भारत क्या बोला जाता है? द्रविड़ भारत। ठीक है, एक बार देख लो इसको। और ऊपर का जो हिस्सा है उसको बोला जाता है अपने नागरशैली। ऊपर के सारे मंदिरों को नागरशैली, नीचे के सारे मंदिरों को द्रविड़ शैली, और इन दोनों के बीच में जो स्थित है उनको बोला जाता है बेसर। क्या? बेसर शैली। ठीक है, तो आज के अपने मंदिर, दक्षिण भारत के मंदिर पूरे हुए। आशा करता हूं आपको याद हो गए होंगे, और नहीं हो तो एक बार उनको पढ़ लेना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे, ताकि नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।